100 रुपए किलो ले लो, सस्ते सेब ले लो, सेब वाला आवाजें लगा रहा था। अहमद ने जाते जाते देखा तो रुक गया और सेब वाली रेहड़ी के करीब जा खड़ा हुआ। इसने सेबों का जायजा लिया, सेब अच्छे थे। फैसला करने में इसे सिर्फ चंद लम्हे लगे और इसने रेहड़ी वाले से कहा, भाई 3 किलो सेब दे दो। रेहड़ी वाले ने शॉपर लिया और इसमें सेब डालने लगा तो अहमद ने इससे कहा, शॉपर मुझे पकड़ा दो, मैं खुद डाल लूंगा। रेहड़ी वाले ने अजीब नज़रों से इसे देखा लेकिन बोला कुछ नहीं और शॉपर इसे पकड़ा दिया। अहमद ने चुन चुन कर 3-4 सेब इसमें डाले ही होंगे कि रेहड़ी वाला 7 सेब डालना शुरू हो गया। इसने 6-7 सेब उठा के शॉपर में डाल दिए। अहमद पहली दफ़ा फ्रूट नहीं खरीद रहा था। इसे अंदाज़ा था कि रेहड़ी वाले ने जो सेब डाले हैं वो नाकस ही होंगे, दाग वाले या कच्चे। इसने सेब बाहर निकाल के देखे तो वाकया ऐसे ही था। सारे डाले हुए सेब दाग वाले थे, कुछ कच्चे थे। इसने वो सब के सब बाहर निकाले और फ्रूट वाले से कहा, देखो ये जो तुमने सेब डाले हैं ठीक नहीं है, कुछ दाग वाले हैं, कुछ कच्चे हैं, तो हम क्या करें? हमें मंडी में कौन सा फ्रूट चुनने देते हैं? ऐसी पेटियों में देते हैं, ऊपर अच्छे लगे होते हैं, नीचे कच्चे और दाग वाले लगे होते हैं। हमने तो सारे बेचने हैं, हम तो ऐसे ही बेचेंगे। अच्छा फिर भी कुछ बेहतर, इसने फ्रूट वाले से कहा। तो इसने इसके बदले चंद और सेब दे दिए। ये कदरे बेहतर थे पहले वालों से। सेब तुलवाने के बाद अहमद ने 500 रुपए फ्रूट वाले को दिया और इंतजार करने लगा कि वो बाकी 200 इसको देगा। फ्रूट वाले ने 500 पकड़ के जेब में डाले और इसकी तरफ देखने लगा। अरे भाई क्या बात है, बाकी पैसे तो दो। अहमद ने इसे कहा, बाकी पैसे कौन से? आपने 400 रुपया और देना है। रेहड़ी वाले की बात सुन के वो अहमद हैरान रह गया। अभी 400 और वो कैसे देना है? मैंने तो तुम्हें 500 रुपए दिए हैं और तुमने 300 काटने हैं, 200 मुझे बाकी देने हैं। नहीं जनाब, आपने 400 मुझे और देना है। 300 रुपए फी किलो के हिसाब से 900 रुपए के बनते हैं। अहमद हैरान हो गया, 300 रुपए किलो? ये कैसे? तुम तो आवाजें 100 रुपए किलो की लगा रहे हो। अरे मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो 300 रुपए किलो वाले सेब 100 रुपए फी किलो दूंगा? रेहड़ी वाला हंसा। 100 रुपए किलो वाले सेब तो ये साइड पे पड़े हैं। इसने हाथ से इशारा किया। अहमद ने देखा ये वो सेब थे जिन पे दाग ज्यादा थे। वो सेब इसे साइड पे करके रखे हुए थे। लेकिन ये तो गलत बात है, तुम आवाज़ें 100 रुपए की लगा रहे हो और ये तो थोड़े से सेब हैं। लोग तो यही समझेंगे कि जो अच्छे वाले सेब हैं वही तुम 100 रुपए किलो बेच रहे हो। तो आपने खरीदने से पहले पूछना था ना कि ये सेब कितने रुपए किलो हैं। अच्छा भाई गलती होगी, आइंदा मैं पहले पूछ लिया करूंगा। मैं तो तुम्हारे आवाज़ लगाने पे आ गया कि तुम आवाज़ 100 की लगा रहे हो। वैसे ये भी तो धोखा है, जाने वालों को रोकने के लिए गलत आवाज़ें लगा रहे हो। मैं जा रहा था, अगर 300 रुपए किलो की आवाज़ तुम लगाते तो मैं लेता ही ना। इतने महंगे सेब तो कहीं भी नहीं है जितने तुम दे रहे हो। अच्छी किस्म के सेब भी 200 रुपए किलो मिल जाते हैं। अच्छा ठीक है, ना खरीदिए, लेकिन ज़्यादा बहस ना कीजिए। आप अकेले ही फ्रूट खरीदने वाले नहीं हैं, यहाँ पे और लोग भी लेते हैं और लेके चले जाते हैं। अजीब का आग से पाला पड़ा है, फ्रूट वाला बोले जा रहा था। अहमद ने शॉपर इसको पकड़ा दिया और 500 रुपये का नोट वापस ले लिया। जब भी कोई चीज़ खरीदने लगे तो इसका रेट पहले पूछ लें और फिर खरीदें। शर्म महसूस ना करें और मुरवत में भी ना पड़ें, वरना नुकसान होगा। मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ गया। कुछ चीज़ें खरीदने बाजार गया था, वहाँ एक माल्टे का जूस बेचने वाला 5 रुपये आवाज़ें लगा रहा था। लोग पास खड़े जूस पी रहे थे। मेरा भी दिल किया तो मैंने इसे जूस ले लिया और पीने लगा। जूस पीने के बाद मैंने इसे 10 रुपये दिए तो वो मेरी तरफ देखने लगा। नोट पुराना था, मुझे लगा इस वजह से वो देख रहा है। मैंने जेब से दूसरा नोट निकाला और इसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, ये नया नोट ले लो। इसने वो नोट भी पकड़ लिया और बोला 10 रुपये और दे दो। और किस बात की? मुझे हैरत हुई। जूस 30 रुपए का है, वो बड़े आराम से बोला। मैंने कहा आवाज़ें फिर क्यों 5 रुपए की लगा रहे हो? तो वो बोला 5 रुपए का एक माल्टा है। इसको अदायगी करने के बाद मेरे पास पैसे कम हो गए और मैं सारी चीज़ें खरीद ना सका। वापसी पर इधर से गुजरा तो एक आदमी इस जूस वाले से लड़ रहा था, इसे गालियां दे रहा था। मेरे पास से गुजरते गुजरते बात बढ़ गई और वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। लोग रोक रहे थे लेकिन गाहक गुस्से में जूस वाले की ऐसी तैसी करने पे तुला हुआ था। मुझे भी अफसोस था कि अगर मुझे पहले पता होता कि जूस 30 रुपए का है तो मैं ना पीता और अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लेता, लेकिन धोखे में आके जूस पी लिया और फिर इसकी धोखाबाजी बर्दाश्त भी कर ली। लेकिन हर शख्स बर्दाश्त नहीं करता। हमारी दुकानदारी कितनी अजीब हो गई है ना। हम चीज़ तो बेचते हैं लेकिन तरीक़ाकार गलत अपनाते हैं। रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। अगर ठीक से रेट बताया जाए तो जिन्होंने लेना है उन्होंने ले ही लेना है, लेकिन ऐसे मुरवत में भी कई लोग ले जाते होंगे, इसीलिए रेहड़ी वाले इनको धोखा देने के लिए ऐसी आवाज़ें लगा रहा था। पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे अच्छा तो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना है। शॉपिंग मॉल में तो अपनी मर्ज़ी से फल और फ्रूट चुन चुन के डाले जा सकते हैं, चाहे एक एक पीस डालो। पिछले हफ्ते जब शॉपिंग मॉल गया तो वहाँ एक औरत एक एक भिंडी उठा के शॉपर में डाल रही थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था, जबकि सब्ज़ी वाले ऐसे नहीं करने देते। सब्जियों की खरीदारी के दौरान वो औरत
तकरीबन आधा घंटा भिंडियाँ ही चुनती रही। अगर कहीं सब्जी बेचने वाला इस औरत को ऐसे करते देख लेता तो मारे गम के बेहोश ही हो जाता। रेहड़ी वाले भी अब ऐसे ही किया करें कि जो फ्रूट अच्छा है इसका रेट बेशक थोड़ा ज़्यादा लगा लें, लेकिन फिर भी गाहक को अपनी पसंद से डालें। लेकिन वो रेट भी मर्जी का लगाते हैं और फिर गाहक अच्छा फल डालने लगे तो इनकी जान निकल जाती है, फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं और दागदार या कच्चा फल डालने लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जब भी फल लेके जाओ तो अम्मी की डांट सुननी पड़ती है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो बेगम की बातें सुन सुनकर खून जलता रहेगा। इस दौर में जीना तो मुश्किल है ही, लेकिन ख़रीदारी करना भी एक बड़ी आजमाइश से कम नहीं।